जैन साथी, मैं बलराम सिंह आपका स्वागत करता हूं। आप सब बताएंगे कि आप कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। आपकी जैसे कि क्लास जो नृत्य क्लास चल रही है कि कौन से किस स्टेट में कौन कौन से नृत्य होते हैं, वो मैं डेली अपलोड कर रहा हूं और आप उन्हें आई होप आप सब उनको राइट कर रहे होंगे। देखो, हर एक मेहनत के पीछे कुछ ना कुछ नतीजा होता है, ठीक है ना। आप जैसी मेहनत करेंगे उसका नतीजा मिलने वाला होगा। आप हमेशा जो मैं कह रहा हूँ उसको हमेशा एक बार अपना के देखिए देखिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। देखो, पहली बात आपको पेशेंस ये रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। धैर्य है। फेल होंगे होने दो। कब तक फेल होंगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ, हमें बहुत जल्द अपने जो नतीजे अपने जो रिजल्ट हैं उनमें हमें बहुत अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। आज कुछ है तो कल कुछ होंगे। लाइफ में उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। आप उन सभी को इग्नोर करके आगे बढ़ें और ऐसे ही जो प्रॉब्लम है उनको फेस करके आगे अपने को एम को प्राप्त करने की कोशिश करें, ठीक है। परसिवरेंस सबसे बड़ी चीज़ है। लगन। हर एक कुछ ना कुछ हमारा जो मकसद होता है ना, उसके पीछे हम सबसे पहले लगन होनी चाहिए ना, कि हमारा कौन सा मकसद है। जब तक हमें परसिवरेंस नहीं होगा हम बिल्कुल ना करेंगे। और मैं यहाँ पे बता दूं कि हमेशा जिस एम को आपने बना के रखा है ना, उसे आप बताइए कि हाँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारे अंदर वो डेली माइंड में घूमता रहे, ठीक है ना। अपने एम को कोशिश करिए कि हमेशा माइंड में रखें। मेहनत ही सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए, ठीक है ना। आप ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए, क्योंकि देखो, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की जो नौकरी आ गई है वो 26 तारीख से ओपन हो गई है, ठीक है ना। और मार्च में उसकी जो डेट है वो लास्ट है। एसएससी में लोक नृत्य जो क्लास है ना वो बहुत आती है, मतलब जो क्वेश्चन है बहुत आते हैं उसमें। 1 2 3 लगभग कभी कभार तो 4 ही पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए जो सीरीज है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और एक ना एक दिन देखना कि नतीजा कुछ और होगा, ठीक है। और जैसे कि आप बता रहे हो कि भाई आप 12th तक हमें सीरीज दीजिए। देखो, मैं बता दूं आपको कि मैं 12th तक नहीं रहना चाहता। मैं ऊपर के प्लेटफॉर्म को देखना चाहता हूँ कि ऊपर के प्लेटफॉर्म में है क्या। जितनी भी चीज़ें मैं ऊपर तक अपने को ग्रो करना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, पर मैं ये है कि बता दूं आपको, जो 12th क्लास की जो भी क्लास है वो आप तक मैं पहुँचा दूंगा बहुत जल्द, ठीक है ना। आप ऐसे नो टेंशन रहिए, ऐसे घबराइए मत। और ऐसे मैसेज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं किसी मैसेज का रिप्लाई करता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। उनसे मुझे भी प्रॉब्लम होती रहा। देखो, बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, मैं उनको कब तक पढूं। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज ना करें तो ये ठीक है। पढ़ने में अपने रुचि दिखाइए थोड़ा, है ठीक है ना। आप देखिए कि कैसे कौन कौन से नृत्य, जैसे मैंने कल आपको पहले पार्ट में टोटल 6 जो स्टेट थे 6 स्टेटमेंट करा दिए। आज मैं आगे कराता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कम से कम कि और आगे कम से कम 10 12 हो जाए, ठीक है ना। आप ऐसे ही मेहनत कीजिए, है ना, ठीक है। बहुत लगन से परसिवरेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। परसिवरेंस और पेशेंस, ये दोनों चीज़ होंगी, पेपर निकलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है पेपर निकालने की, ठीक है। देखिए, देखो मेरे पास जो है, कल मैंने आपको 6 नृत्य बताए थे। आज कौन कौन से नृत्य मैं वो बताता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने सभी जो नृत्य वो लिख दिए हैं ताकि जो क्लास है वो बड़ी ना हो। मुझे देखो, मैं हर एक नृत्य को बता सकता हूँ कि ये नृत्य इस स्टेट में, ये नृत्य इसमें खुद लिख सकता हूँ, लेकिन उससे क्या हो, क्लास बड़ी होगी और उससे आपका करने में थोड़ा, देखो, कुछ होता है। एक डिजिटल बोर्ड पर होता है हर चीज और एक होता है सादा बोर्ड पर, ठीक है ना। तो सादा बोर्ड की जो चीज है ना वो थोड़ा बच्चा उसे कम देखते हैं ना, लेकिन इसलिए मैंने, ताकि वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं उसे पहले लिख कर चल रहा हूँ, ठीक है। बताने के तो बता सकता हूँ एक एक नृत्य को लिख कर, इस स्टेट में ये नृत्य, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो बड़ी ना हो और तुम जल्दी से जल्दी उसे राइट कर ले, ठीक है। देखो, पहला जो नृत्य है वो गुजरात में कौन कौन से नृत्य हैं। और गुजरात एक बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है हमारे लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी इस स्टेट से आए निकल के, ठीक है। देखो, गुजरात में कौन से नृत्य होते हैं। तो गुजरात में होता है गरबा, गरबा होता है, गरबा डांडिया टिप्पणी लासिया। कौन कौन से होते हैं, देखो एक बार देखते हैं। गरबा, डांडिया, टिप्पणी लासिया, ठीक है। जुरीथुन, पनिहारी, भवई,
देखो दोबारा, गरबा, डांडिया, टिप्पणी, गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लासिया और रासलीला। रासलीला भी गरबा में, गुजरात में होता है, ठीक है ना। गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लासिया, रासलीला, जुरीथुन, पनिहारी, भवई, ये सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य। और मैं बता दूं आपको, गुजरात में जो अभी एसएससी के जो एग्जाम गए तो उसमें कौन सा पूछा गया था, भवई पूछा गया था, भवई। कि निम्न में बताइए किस स्टेट में यह नृत्य होता है, ठीक, गुजरात में होता है भवई। दोबारा देखते हैं, गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लासिया, गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लासिया, पनिहारी, जुरीथुन, रासलीला, भवई, ये सभी गुजरात के नृत्य हैं, ठीक है। देखो, गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लासिया, रासलीला, जुरीथुन, पनिहारी, भवई, ये गुजरात के नृत्य हो गए, ठीक है दोस्तों। आगे हरियाणा। हरियाणा के नृत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि हरियाणा हमारा एक देखो, जितने भी प्लेयर बने हैं, जाने हम 85% से हिसाब लगा तो हरियाणा सबसे बड़ा उसका टैग रहा है, ठीक है, हरियाणा, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं, इसलिए हरियाणा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला हर स्टेट के लिए, ठीक है। और स्टेट वाइज जो क्लास आएगी मैं उसमें बताऊंगी हरियाणा में से कौन कौन से योगदान था जो हमारे इंडिया में, हमारे पूरे भारत को उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया, ठीक है, दे बताऊंगा आपको। देखो हरियाणा में कौन कौन से नृत्य पर लेने देख लेते हैं। हरियाणा में होता है झूमर, और झूमर के साथ ही याद रखना घूमर। हरियाणा में क्या होता है, झूमर तो होता है, झूमर के साथ ही होता है घूमर। आगे आएगा वो भी झूमर, फाग नृत्य, झूमर, फाग नृत्य, डफ, सुनना, झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर आया। धमाल, देखो धमाल और जो ये तुम्हारा फाग नृत्य का, वो तो होली का जो त्योहार होता है ना, फागुन और फाग चल रहा है, ठीक है, तो होली के दिन होते हैं, धमाल होती है मंदिरों पर, जो मंदिर होते हैं वहाँ पे, और आपके जो चौपार होती है वहाँ पे क्या होता है कि सभी जो व्यक्ति हैं उस कॉलोनी के वो इकट्ठे हो जाते हैं और धमाल होती है रंगों से, वो होता, वो हरियाणा में होता है और वो यूपी में भी होता है, ठीक है। देखो, झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गा, सुनना, झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गा, लूर, रासलीला। देखो रासलीला यहाँ पे भी हुई और रासलीला गुजरात में भी हुई, ठीक है, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मत भूलना। रासलीला कहाँ का, रासलीला हुई है आपकी तुम्हारा गुजरात में और हरियाणा में, ठीक है। ऐसे ही कर्मा कहाँ हुआ था, एक छत्तीसगढ़ में हुआ था, और कर्मा एक बिहार में भी हुआ था नृत्य, मैंने उसमें जो लिखा दिया उसमें आप देख लेना, ठीक है ना। जैसे झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गा, लूर, रासलीला, सांग यूपी में भी होते हैं और हरियाणा में भी होते हैं, ठीक है। सांग जैसे नौटंकी होती है ना, वही होते हैं सांग। लूर, रासलीला, सांग, छवि नृत्य, खेरिया, लूर, रासलीला, सांग, छवि नृत्य, खेरिया, ठीक है, ये होते हैं हरियाणा के नृत्य। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से नृत्य हैं, कर्नाटक में नृत्य देखते हैं। देखो यक्षगान, यक्षगान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला कर्नाटक के लिए। देखो यक्षगान, डोलू, यक्षगान, डोलू, कुनीथा, यक्षगान, डोलू, कुनीथा, वीर गासे, सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यक्षगान, डोलू, कुनीथा, वीर गासे, बिलालता, यक्षगान, डोलू, कुनीथा, वीर गासे, बिलालता, बेलाटा, सुनना। देखो बेलाटा और बिलालता में थोड़ा अंतर है, ये याद होने की सिंपल ट्रिक में जल्दी याद हो जाएंगे, बेलाटा और बिलालता, ठीक है ना। देखो बेलाटा और बिलालता। आगे जूडू हैली एक ही नाम है, जूडू हैली। कृष्ण पारिजात नागमंडला, कृष्ण पारिजात नागमंडला, ठीक है, पारिजात वृक्ष के नाम से इसे याद रखना, ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रलोक से पारिजात वृक्ष से लेके ना, उस हिसाब से उसे याद कर लेना, कृष्ण पारिजात नागमंडला, ठीक है। दोबारा देखते कर्नाटक के यक्षगान, डोलू, कुनीथा, वीर गासे, बिलालता, बेलाटा, जूडू हैली, कृष्ण पारिजात नागमंडला, ठीक है, जूडू हैली, कृष्ण पारिजात नागमंडला, ठीक है, नोट कीजिए। आई होप आप सभी को ये जो नृत्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और आप इन्हें नॉर्मली इन्हें आप राइट भी कर रहे होंगे, ठीक है। डेली वाइज एक क्वेश्चन है, आप जैसे ही थोड़ा जो टाइम निकले तो आप इन्हें राइट जरूर कीजिए, ठीक है। वक्त के अनुसार जिंदगी जरूर बदलती है, ठीक है, वक्त समय मांगता है, ठीक है। वक्त क्या मांगता है तुम्हारे लिए, अगर तुम वक्त निकालोगे, समय निकालोगे, वो जरूर तुम्हारी जिंदगी एकदम लाइफ सक्सेस होने वाली है, ठीक है ना। ऐसी मेहनत कीजिए, कुछ ना कुछ बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है, राइट कीजिए।
तीन स्टेट जो हम अब हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आप हर एक स्टेट को ऐसे ही राइट करें और ऐसे ही आपको, देखो मैं बताऊं कि हर एक स्टेट आपको उंगलियों पर याद होना चाहिए, ठीक है। देखो इन स्टेट में कौन कौन से नृत्य होते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नृत्य होते हैं बताओ। हिमाचल प्रदेश में डांगी, डांगी, हिमाचल प्रदेश में डांगी छत्रक, डांगी छत्रक छम, डांगी छत्रक छम, कयांग माला, कयांग माला एक है, ठीक है ना। डांगी छत्रक छम, कयांग माला, राक्षस नृत्य, राक्षस नृत्य, नामजेन, नामजेन, नामजेन कारलिया, सुनो देखा, नामजेन कारलिया, लोसार सोना चुक्षम, लोसार सोना चुक्षम, लोसार सोना चुक्षम, डंडा नाच नाटी, डंडा नाच नाटी, कड़थी बुढ़ा थोड़ा छम, कड़थी कॉमन जहां भी लग जाए वो मतलब दूसरा नृत्य है, ठीक है ना। कड़थी बुढ़ा थोड़ा छम, ठीक है। हर एक स्टेट को, हर एक नृत्य को मैं लिख रहा हूँ, एक भी नृत्य में छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। हर एक नृत्य को थोड़े जो नाम है बड़े होने वाले हैं, क्योंकि आपको ये पहली बार सुनने को मिल रहे हैं, पहली बार। लेकिन जो स्टूडेंट को राइट कर लेता है 3-4 बार, एक बार उन्हें याद कर ले फिर वो भूलता नहीं है, ठीक है। देखो डंडा नाच नाटी कड़थी बूढ़ा थोड़ा छम, दोबारा हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से नृत्य हैं। डांगी छत्रक छम, कयांग माला, कयांग माला राक्षस नृत्य, नामजेन कारालिया, नामजेन कारालिया, लोसार सोना चुक्षम, डंडा नाच नाटी कड़थी बूढ़ा थोड़ा छम, बूढ़ा थोड़ा छम। ये तुम्हारे हिमाचल प्रदेश के नृत्य है। आगे झारखंड, झारखंड के कौन कौन से नृत्य, देखो फगुआ, फगुआ मुंडारी, फगुआ मुंडारी, सरहुल, फगुआ मुंडारी सरहुल, बाराब, बाराब क्या है बाराब, डमकच, डमकच, घोरा नृत्य, कौन सा है घोरा नृत्य। देखो सरहुल, सरहुल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, सरहुल, बाराब, डमकच, घोरा नाच, परुलिया छऊ, देखना परुलिया छऊ, सरायकेला, सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, परुलिया छऊ, सोहराई, सोहराई क्या है सोहराई मंडा, सोहराई मंडा पाइका, सोहराई मंडा पाइका, जिताका, जिताका संथाल, अंकी बिंदु पर संथाल, हुंता नृत्य, हुंता नृत्य, लहसुआ, लहसुआ मर्दानी, लहसुआ मर्दानी। ये झारखंड के नृत्य है, ठीक है ना। झारखंड में बहुत सारे नृत्य जो होते हैं, जो मैंने एक एक नृत्य आपको लिखा दिया है, ठीक है। दोबारा देखते हैं, फगुआ मुंडारी सरहुल, बाराव डमकच घोरा नृत्य, घोरा सॉरी घोरा नाच, परुलिया छऊ, परुलिया छऊ, सरायकेला छऊ, सोहराई मंडा पाइका, और पाइका झुमरी नृत्य था, पाइका झुमरी, ठीक है ना। और वो अरुणाचल प्रदेश के बताया था मैंने, पाइका, जिताका संथाल, हुंता नृत्य, लहसुआ मर्दानी, ठीक है ये नृत्य। लक्षद्वीप में 3 नृत्य हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, जो बताए मैंने। लक्षद्वीप में कोलकली हुआ, एक कोलकली होता है, कोलकली, लावा और परिचकली, देखना कोलकली, लावा, परिचकली, ये तीनों जो नृत्य है वो ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं आपके लक्षद्वीप में। कौन कौन से दोबारा देख रहे हैं, लक्षद्वीप में कोलकली, लावा, परिचकली, लक्षद्वीप में कोलकली, लावा, परिचकली, ठीक है। आई होप आप सभी के जो नृत्य आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। देखो पहली सीरीज और लास्ट की सीरीज बहुत अंतर होगा, मैं आपको बता दूं, पहली सीरीज और लास्ट की सीरीज बहुत अंतर होगा, पहली क्लास और लास्ट क्लास में बहुत अंतर है। आज की क्लास और आप मेरी पहली क्लास को देखोगे ना, बहुत अंतर है, ठीक है ना। डेली कुछ ना कुछ आपको मैं नया कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ऐसे ही डिसिप्लिन के हिसाब से अपना वर्क कीजिए, ठीक है। एक ना एक दिन ध्यान रखना, ध्यान आप अगर आप नोट्स को राइट कर रहे हो तो एक ना एक दिन आपके पास जीके का भंडार होगा। वो स्टडी जीके का वो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप बिल्कुल भी आलस्य ना करें, ठीक, नोट कीजिए। आगे के जो नृत्य हैं वो 3, फिर मैं 3 के पार्ट में डेली आप बता रहा हूँ आपको, है ना। फिर 3 नृत्य कौन से किस स्टेट के, देखिए केरल, केरल देखो केरल एक मैं बताऊँ आपको सबसे साक्षरता वाला जिला भी केरल है, ठीक है ना।
केरल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए केरल में कौन कौन से नृत्य होते हैं? काकरसी काली, सुनना, काकरसी काली दप्पू, काकरसी काली दप्पू काली, सरपम कुतल, सरपम कुतल, सुनना दोबारा थे, काकरसी काली दप्पू काली, सरपम कुतल, कवादी योद, कवादी योहम, कवादी योहम, कवादी योहम, वेला काली, वेला काली, देखो काली दो है इसमें, काकरसी काली दप्पू काली वेला काली, थम्पी, थम्पी थुल्लल, थम्पी थुल्लल, कड़वा मार्ग, देखो कड़वा मार्गम कली, कड़वा मार्गम कली कुमती, सुनना, कड़वा मार्गम कली कुमती एक ही है, ठीक है ना, कड़वा मार्गम कली कुमती, ठीक। ये होते हैं हमारे केरल के नृत्य। आगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है? जवारा, जवारा नृत्य मध्य प्रदेश में होता है। मटकी, मटकी सैला, मटकी, मटकी सैला, तुतीली, तुतीली नृत्य, मरियम नृत्य, मरियम, सॉरी ये मुरियम है ना, मुरियम नृत्य, तुतीली नृत्य, मुरियम नृत्य, बारदी नृत्य, अहिरी नृत्य, बारदी नृत्य, अहिरी नृत्य, लहंगी फूल पार्टी, लहंगी फूल पार्टी नृत्य, ठीक है। दोस्तों आप बिल्कुल ना भूलें, मैं कोशिश करता हूँ कि आप जैसे मैं लिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन आप नोट कर रहे होंगे, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा, 100% मैं आपके लिए विश्वास दिलाऊंगा, मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड जिस दिन बनेगा उस दिन आपको ये क्लास और उस क्लास में बहुत अंतर होगा। आप ऐसे ही अपना रिव्यू दें, आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, ठीक है। दूसरों तक वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक ये पहुंचे, ये जो क्लास है वो फ्री देख सके, ठीक है ना। देखो जवारा, मटकी सैला, मटकी सैला, तुतीली नृत्य, मुरियम नृत्य, बारदी नृत्य, अहिरी नृत्य, बारदी नृत्य, अहिरी नृत्य, लहंगी फूल पार्टी नृत्य, ये आपके मध्य प्रदेश के नृत्य है। महाराष्ट्र में कौन से? देखो लावड़ी, कोली, लावड़ी, कोली, डिंडी, देखो लावड़ी, कोली, लावड़ी, कोली, डिंडी, कोली, देखो 2 बार हो गया कोली है, कोई ना, कोली, डिंडी, तमाशा, धनगड़ी, तमाशा, धनगड़ी, गाजा, तमाशा, धनगड़ी, गाजा एक ही है, ठीक है ना। लेजिम, पोवाड़ा, देखो पोवाड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोवाड़ा ध्यान रखना, लेजिम, पोवाड़ा, नकटा, गफा, ठीक है। दोबारा से महाराष्ट्र कौन कौन से? लावड़ी, लावड़ी, कोली, डिंडी, तमाशा, धनगड़ी, गाजा, धनगड़ी गाजा एक ही, लेजिम, पोवाड़ा, नकटा, गफा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप ऐसे ही अपना जो मेहनत है वो करते रहिए। एक अपना जो रूम है, मैं बताता रहता हूँ आपको कि हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज आपको जरूर मिलेगी, डेली बाय डेली आपको वो सीखने को मिलेगा। जो देखो ये जो नृत्य है ये पेड कोर्स में बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक नृत्य आपको मैं ऐसे बताने वाला हूँ, ठीक है। आप ऐसे ही मेहनत कीजिए और नो टेंशन रहिए, एक ना एक दिन बहुत जल्द आप सक्सेस होने वाले। पहली सीढ़ी आपने चढ़ चुकी है तो लास्ट सीढ़ी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आप ऐसे अपना विश्वास बनाएं, ठीक है। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि पेशेंस और परसिवरेंस दोनों अपने साथ होने चाहिए, ठीक है। पेशेंस से होता कि धैर्य, और परसिवरेंस लगन, जब तक लगन ना होगी तो हम किसी चीज़ को ना कर पाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अपना रिव्यू देते रहें, ठीक है। जय हिंद।